अब दोस्तों सबसे पहले एक मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का, इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों इसको डाउन कितना करना है इसको समझना होगा आपको। तो दोस्तों इसको डाउन कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आर्म होल को मेजर करेंगे यहां से। हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है राजवीर सिंह, आप देख रहे हैं टेलर राजवीर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक 39 चेस्ट की शर्ट कट करना बताएंगे दोस्तों। फिटिंग की शर्ट और प्रॉपर आपको अच्छे से बताते हुए शर्ट की कटिंग करेंगे दोस्तों। आप मेजरमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये फैब्रिक है अपने पास 160। अब दोस्तों इस कपड़े की जो राइट साइड है इसको करेंगे अंदर, और किनार के साथ किनार को मिलाकर अपने इस तरीके से कपड़े को बिछाना है। दोस्तों ये कपड़ा है डबल अर्ज का, 160 है, इसमें अब प्रॉपर अपने शर्ट कट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से किनार के साथ किनार को मिलाकर बिछाना है सबसे पहले। इसके बाद में दोस्तों अपने सबसे पहले बेस मार्क करेंगे, यानी कि कपड़े को सीधा करने का। तो दोस्तों इस तरीके से मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का एक। इसके बाद में दोस्तों सामने में जो पट्टी बनेगी उसके लिए अपने कपड़ा अगर किनार साथ में रख रहे हो तो 2.5 इंच रखिएगा, अगर किनार कट करके रख रहे हो तो 2 इंच काफी है। अब दोस्तों इस मार्के को भी इस तरीके से सीधा कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों शर्ट की लेंथ है 30 इंच। 1 इंच प्लस करते हुए आधा इंच नीचे दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा। तो 30 इंच लेंथ है अपने, 31 इंच रखना है। ठीक है दोस्तों। अब चेस्ट है 39 इंच। 39 का 1/4 होता है दोस्तों 9.25 इंच। और अपने हाफ इंच कम करके 9.25 इंच पे इसका आर्म होल रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों 17 इंच पे इसका पेट का मार्क करेंगे। अब दोस्तों इन मार्कों को करेंगे सीधा। इस तरीके से दोस्तों सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो शोल्डर डाउन करेंगे वो 2.25 इंच करेंगे, तो 2.25 इंच पे एक मार्क और कर लेंगे। इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे सीधा, इस तरीके से। अब दोस्तों इसका कॉलर है 17 इंच। 17 को आप 5 से डिवाइड करके यहाँ पे हालर रख सकते हो आप, या फिर सिंपली यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करके हालर रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों शर्ट है इसमें शंटाई बाद में भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको राउंड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका तीरा है 17.5। 17.5 का दोस्तों हाफ होता है 8.25 इंच, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए 9.25 इंच पे ये मार्क करेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी फिटिंग के मार्क करेंगे दोस्तों। 39 इंच चेस्ट है, 39 का 1/4 होता है 9.10 इंच। 9.10 इंच पे मार्क किया। और यहाँ पे दोस्तों फिटिंग है तो ये 2.25 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसका पेट है 36.5। 36.5 का 1/4 होता है 9 इंच एक सूत। और यहाँ पे भी 2.25 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे। अब दोस्तों हिप का भी मेजरमेंट सेम है 39। तो 39 का 1/4 9.10, और यहाँ पे भी 2.25 इंच की लूजिंग। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अपने तख्ती के लिए 1 इंच अंदर करते हुए मार्क करेंगे। अब दोस्तों शेप पट्टी से शेप कर लेंगे। इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है और नीचे इसको ऐसे। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये शेप करनी है, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है, और ऐसे यहाँ पे इसका शोल्डर डाउन कर लेना है, और यहाँ पे आर्म होल का राउंड इस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों। ये अपने फ्रंट के मार्किंग हो चुकी है। नीचे से दोस्तों शर्ट अपने राउंड है तो 2.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे। अब दोस्तों बैक पीस कट करने के लिए यहाँ पे अपने मार्क करेंगे 1.25 इंच का, और एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 1.25 इंच का, और एक यहाँ पे। अब दोस्तों बैक पीस कितना कट करना है इसको मेजर यहाँ से करेंगे। तो दोस्तों ये 11 इंच बैक पीस कट होगा। आप 11.5 इंच बैक के लिए कपड़ा खोलो तो काफी रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब 11 इंच बैक पीस कटेगा। तो अब दोस्तों मैं इसका फ्रंट कट कर लेता हूँ। फ्रंट को कैसे कट करना है अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मार्क फ्रंट की कंप्लीट है। अब इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे शर्ट का फ्रंट पीस कट हो चुका है, यहाँ पे लगाएंगे नोचेस, यहाँ से सामने की पट्टी बनेगी। अब दोस्तों बैक पीस कट करना है। बैक पीस के लिए अपने इसको सबसे पहले कर लेते हैं साइड पे, और इसमें से अब यहां से मार्क लेंगे, यहां से दोस्तों इस जगह से, ठीक है। 11 इंच का बैक कट करना है अपने, आधा इंच प्लस करते हुए 11.5 पे मार्क करके यहाँ पे कपड़े को कर लेंगे सीधा, ताकि कपड़ा अपना वेस्ट ज्यादा ना हो, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस कपड़े को बिछा लेना है। अब दोस्तों इसके ऊपर अपने रखेंगे फ्रंट पीस को। यहाँ पे दोस्तों जो पौन इंच का मार्क किया है, पौन इंच का मार्क को इस तरीके से निकाल देंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर करेंगे एक सीधा मार्क इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों इसमें अपने शोल्डर अलग से कट करेंगे। ज्यादातर दोस्तों मैं शोल्डर साथ में ही कट करता हूं, इसमें अलग से शोल्डर कट करना है, इसलिए दोस्तों ये जो मार्क है इस पे अपने इस पॉइंट को मिला लेना है इस तरीके से। और दोस्तों ये जो जॉइंट पार्ट है, ये जो मार्क किया है पौन इंच का, ये इसके ऊपर आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ऐसे। अब दोस्तों इसके तीरे का मार्क करेंगे, तो यहां से इसके तीरे का मार्क करेंगे यहां से। तो 17.5 है दोस्तों, आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसमें 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। वैसे दोस्तों 17.5 बनेगा 9.25 इंच। ठीक है, ये यहाँ पे मार्क आया, और इसको इस तरीके से सही करके रख लिया। और अब शेप पट्टी से ये मार्क करना है इस तरीके से, और इसका बैक का आर्म होल का राउंड होगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये अब शर्ट के फ्रंट और बैक की मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों मैं बैक पीस को कट कर लेता हूँ। बैक पीस को कैसे कट करना है अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे नोट्स। तो दोस्तों इस तरीके से बैक पीस को कट कर लेना है, और नीचे से 1/2 इंच बैक को कम करेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अपना फ्रंट और बैक शर्ट का कट हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसकी स्लीव और शोल्डर कट करना बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों पहले मैं इसकी स्लीव कट कर लेता हूं। स्लीव को कैसे कट करना है अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको डबल करके बिछाना है सबसे पहले, और इसके बाद में दोस्तों जितना चेस्ट है, चेस्ट का 1/4, यानी कि इसको डबल करके 1/4 पे मार्क करना है। अब दोस्तों यहां से मार्क करेंगे 1/4 बनता है इसका 9.25 इंच, तो यहाँ पे ये 9.25 इंच हुआ। अब इसमें अपने स्लीव की कटिंग होगी। अब दोस्तों सबसे पहले एक मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का इस तरीके से, और इसके बाद में दोस्तों इसको डाउन कितना करना है इसको समझना होगा आपको। तो दोस्तों इसको डाउन कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आर्म होल को मेजर करेंगे यहां से। ये यहाँ पे कितना है, 3.25 इंच है, तो यहाँ पे अपने इसको 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 3.5 भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जितना अपने यहाँ पे ये पीछे आ रहा है, इतना ही यहाँ पे इसकी यानी कि डाउनिंग करेंगे स्लीव में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क करना है, और यहाँ पे लगाएंगे सिंपली 2.5 इंच पे मार्क, और इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपने स्लीव की लेंथ है इसमें 24.5, 1 इंच ऊपर निकाल देंगे, और 24.5 पे इस तरीके से मार्क करेंगे। दोस्तों इसमें 9.5 इंच कफ लगाना है। 9.5 का 9.5 का हाफ होता है 5.5 से 2 सूत कम, यानी कि 4.25, और 1 इंच या फिर 1.25 इंच आप कफ में लूजिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 इंच रखा, क्योंकि दोस्तों हम लोग गुम शर्ट बनाते हैं इसलिए। तो इसको करेंगे ऐसे सीधा। अब दोस्तों शेप पट्टी को यहाँ पे रखना है चेस्ट के 1/4, यहाँ से चेस्ट का 1/4। ठीक है, 39 चेस्ट है, 39 का 1/4 9.5 इंच, 9.5 इंच पे मार्क किया, और इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला लिया ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क करना है। अब दोस्तों मैं स्लीव की कटिंग कर लेता हूँ। स्लीव की कटिंग कैसे करना है अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है दोस्तों, ये स्लीव कट हो चुकी है। अब दोस्तों फ्रंट साइड के लिए अपने यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की साइड में शेप रहता है, तो 1.25 इंच शेप यहाँ से लेंगे, जिस जगह पे 2.5 इंच का मार्क किया है यहाँ से अपने इस तरीके से अंदर करते हुए शेप ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, और यहाँ पे लगाएंगे नोच। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी स्लीव कट हो चुकी है। अब इसमें बाजू पट्टी के लिए कट करेंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लगभग दोस्तों 1.25 इंच, यहाँ पे 1.25 इंच की दूरी बनाते हुए यहाँ पे ऐसे क्रीज बना के बैक वाली साइड में इसको 5.25 या फिर 5.5 आप इसको कट कर लीजिए, 2 पीस सिर्फ। ठीक है दोस्तों, ये अपनी बाजू पट्टी के लिए कट हो चुका है, यानी कि चाक पट्टी बनेगा इसके लिए। तो ये दोस्तों अपनी शर्ट की स्लीव कट हो चुकी है। अब अपने शोल्डर कट करेंगे। इसका शोल्डर कैसे कट करना है इसको समझिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने इस कपड़े को कट करके अलग कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको ऐसे डबल कर लेते हैं। 17.5 शोल्डर है, अपने 18.5 कट करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कट कर लिया, यानी कि प्रॉपर कपड़े को मैंने यहाँ पे कट कर लिया। इसमें अपना शोल्डर कट होगा पूरा प्रॉपर। अब दोस्तों इसको कर लेते हैं नीचे से सीधा, इस तरीके से। यहाँ पे इस पे मैंने लाइन लगा के कर लिया सीधा। अब इसको यहाँ पे कट कर लेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसका सेंटर का नोच लगाएंगे। अब दोस्तों ये है इसका फ्रंट और बैक। अब दोस्तों सबसे पहले अपने इसमें जो मार्जिन जाएगा, ठीक है दोस्तों, जितना भी आप मार्जिन लेते हो उतना मार्जिन लेते हुए इसमें ऐसे रख लेना है इस तरीके से। अब इसको रखा इसके ऊपर ऐसे। ठीक है दोस्तों, और अब मार्क करेंगे। यहां से दोस्तों आपको मार्क करना है 3.25 इंच पे ऐसे, और यहाँ पे करना है आपको 3 इंच पे, और हालर का 1.5 इंच डाउन करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों ये 2.5 इंच रखा है, तो यहाँ पे ये 3.25 इंच रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पे करेंगे इस तरीके से सीधा, और इसको यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इसका शोल्डर डाउन कर देंगे। तो दोस्तों, और यहाँ पे करेंगे इसका राउंड तिरे का इस तरीके से, और इसमें मार्जिन एक बार फिर से देख लीजिए सही है। तो अब दोस्तों इसकी करेंगे अपने कटिंग। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और ये जॉइंट होगा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है इसको आप इस तरीके से कट कर सकते हो ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये अपना शोल्डर कट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए शोल्डर मैंने कैसे कट किया है। इसकी अब चौड़ाई देखिए शोल्डर की 5.25 इंच यहाँ पे है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए 3.5 इंच है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में मैंने शर्ट की कटिंग बताया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो में समझ में आया हो शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर समझ में आया हो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में।